नमस्कार दोस्तों, क्या आप या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बीपी हमेशा हाई रहता है? क्या आप दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन फिर भी कभी-कभी कंट्रोल से बाहर चला जाता है और दवाइयाँ लेते-लेते वो दवाई काम करना बंद कर देती है? तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं जो एक डेटा के अनुसार हर तीसरा व्यक्ति फेस कर रहा है। और दोस्तों, अगर इसका सही ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, विजन लॉस यानी कि आंखों की रोशनी चली जाना और यहाँ तक कि किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा और एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे आपका बीपी नेचुरली कंट्रोल में रहेगा और ये बिल्कुल नेचुरल और सेफ है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अगर आप इसको 2 से 3 हफ्ते तक रेगुलर यूज करते हैं तो आपका बीपी बार-बार बढ़ना बंद हो जाएगा। और अगर आपकी बीपी की शिकायत पुरानी हो गई है और आप डेली मेडिसिन खाते हैं तो आप इस मेडिसिन को लॉन्ग टर्म यानी कि 6 महीना रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी दवाइयों की आदत भी छूट जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको आखिरी में कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी बताऊंगा जो आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं डॉक्टर अंशुल कंसल आपका मेरे चैनल कंसल होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब आपका दिल पंप करता है तो वो ब्लड को आर्टरीज के जरिए पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। तो जो हार्ट की पंपिंग की वजह से ब्लड के फ्लो के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दोस्तों 2 तरीके का होता है। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब आपका दिल रिलैक्स करता है। तो दोस्तों, नॉर्मल बीपी की वैल्यू 120/80 mmHg होती है, यानी कि सिस्टोलिक जो ऊपर वाला नंबर होता है वो 120 नॉर्मल होता है और डायस्टोलिक जो नीचे वाला नंबर होता है वो 80 होता है। लेकिन जब ये प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसे हाई बीपी माना जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनका बीपी हाई है। वो तो नॉर्मल रूटीन चेकअप में पता लगता है कि उनका बीपी हाई है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों में सर दर्द, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, सांस फूलना, सीने में दर्द, नाक से खून आना, नींद ना आना और थकान, ये सब महसूस हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, अगर हाई बीपी का टाइमली इलाज ना हो तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या फिर किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो इसलिए इसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हाई बीपी की शिकायत उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो ओवरवेट हो या फिर शराब और तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हो या फिर स्ट्रेस ज्यादा लेते हो या फिर बहुत ज्यादा नमक खाते हो या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो यानी कि पूरे पूरे दिन बैठे रहने का काम हो या फिर कुछ दवाइयां ले रहे हो जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स। और कुछ लोगों में ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है, यानी कि आपके घर परिवार में किसी को बीपी की शिकायत रही हो तो उसके साथ भी हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। आखिरी हाई बीपी की शिकायत दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ भी हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खे की जो हाई बीपी को नेचुरली कंट्रोल करता है। इस नुस्खे में आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। इसमें पहला आपको चाहिए एक लहसुन। लहसुन में दोस्तों एलिसिन नाम का एक पावरफुल कंपाउंड होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड का फ्लो बेहतर होता है और ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है, जो भी एक मुख्य कारण है बीपी बढ़ने का। दूसरा, इसमें आपको चाहिए 1 चम्मच नींबू का रस। दोस्तों, नींबू के रस में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है और ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ ये ब्लड को डिटॉक्स करने में भी बहुत मदद करता है। तीसरा, इसमें आपको चाहिए 1 गिलास गर्म पानी। अब दोस्तों बात करते हैं इसको आपको बनाना कैसे है। आप एक लहसुन को अच्छे से पीस लीजिए, फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल दीजिए और सुबह खाली पेट इसको डेली पीजिए। अगर आपको टेस्ट कड़वा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। आप दोस्तों इस घरेलू नुस्खे को 2 से 3 हफ्तों तक रेगुलर यूज कीजिए, आपको बीपी में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उस होम्योपैथी कॉम्बिनेशन की जो कि बहुत इफेक्टिव है हाई बीपी के लिए, और ये मेरा बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है जो मैं रेगुलर अपने पेशेंट्स को देता हूँ और मुझे बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों
4 दवाइयों से मिलके बना है। इसमें पहली दवाई है रोवोल्फिया मदर टिंचर। ये दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव दवाई है हाई बीपी के लिए। ये नर्वस सिस्टम को काम करती है, इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करती है, एंजाइटी यानी कि घबराहट को कम करती है और आर्टरीज के वॉल पे से नॉर एड्रेनालाइन को रिड्यूस करके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। दूसरी दवाई है इसमें दोस्तों क्रेटिगस मदर टिंचर। ये दवाई दोस्तों हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आर्टरीज में से क्रस्ट और कैलकेरियस डिपॉजिट्स को हटाती है और सीने में भारीपन को भी कम करती है। इसे हम दोस्तों हार्ट टॉनिक भी कहते हैं। तीसरी दवाई है इसमें दोस्तों ग्लोनोइन मदर टिंचर। ये दवाई भी दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है हाई बीपी के लिए। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, हार्ट के पाल्पिटेशंस को कंट्रोल करती है और डिस्निया यानी कि सांस फूलना उसको भी कम करती है। चौथी दवाई है इसमें दोस्तों पैसिवलोरा मदर टिंचर। ये दवाई दोस्तों एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है और हमारे माइंड को रिलैक्स करती है और साथ ही साथ अच्छी नींद लाने में भी मदद करती है। तो आप इन चारों मेडिसिन की 30 ml की पैक बोतल्स होम्योपैथिक स्टोर से ले लीजिए और उसी होम्योपैथिक स्टोर से एक 100 ml की खाली बोतल ले लीजिए और फिर सारी मेडिसिन में से आधी आधी यानी कि 15-15 ml इस 100 ml की बोतल में मिला लीजिए और मिला के अच्छे से हिला के इसको रख लीजिए और फिर इसी 100 ml की शीशी में से आपको 30 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह शाम लेना है। और अगर आपका बीपी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। इस दवाई को दोस्तों आपको खाली पेट लेना है, यानी कि खाना खाने से आधा घंटा पहले लीजिए या आप बिल्कुल खाली पेट है तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपको आपके बीपी कंट्रोल करने में और मदद करेंगे। जैसे सबसे पहला, नमक कम कीजिए, खासकर प्रोसेस्ड फूड्स क्योंकि इनमें सोडियम ज्यादा होता है। दूसरा, डेली वॉक कीजिए, कम से कम आधा घंटा जरूर वॉक कीजिए। तीसरा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस को कम करता है। चौथा, अपनी नींद पूरी लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए क्योंकि नींद की कमी भी हमारे हार्ट पे स्ट्रेस डालती है। पांचवा, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड कीजिए क्योंकि रेगुलर स्मोकिंग और अल्कोहल हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स को हार्ड और नैरो बनाती है। आखिरी, अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ज्यादा वेट भी हार्ट की मसल्स को हार्ड और वीक बनाता है। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल्ड नेचुरल सॉल्यूशन हाई बीपी के लिए। अगर आप मेरा बताया हुआ घरेलू नुस्खा और होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन और जो मैंने आपको लाइफस्टाइल टिप्स दी, अगर ये आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपका बीपी बार बार फ्लक्चुएट होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए उन सभी दोस्तों के साथ जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है। और साथ में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी हेल्दी वीडियोस के लिए। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका बीपी पहले कितना था और अब कितना हो गया। तो मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।